हेलो सभी को जय हिंद। मैं अमन। मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ जीएस का कोर्स। जीएस के कोर्स में हमारे बेसिकली आते हैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज़ जिनको नहीं पता है उनको बता दें, ह्यूमैनिटीज़ में हमारे कवर होते हैं जैसे कि पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि हिस्ट्री पार्ट हो गया, और हमारा कवर होता है इकोनॉमी और आपका जियोग्राफी, पॉलिटी। ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे कवर होते हैं। और बेसिकली ये जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टार्ट होंगे और धीमे धीमे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि ये कोर्स इतना बेसिक होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसने कभी इन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा भी नहीं है, जो है उसे भी समझ में आएगा। मेरा ये मानना है इस कोर्स के लिए। उसके बाद ये मैं आपको क्लियर करा दूं कि ये कोर्स जो होंगे हमारे दोनों लैंग्वेज में होंगे, यानी कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। लेकिन जो आपको राइट अप मटेरियल दिया जाएगा जो होगा वो होगा हमारा इंग्लिश में। राइट अप मटेरियल किस में रहेगा? इंग्लिश में। लेकिन जो समझाने वाला पार्ट रहेगा वो हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। तो इस कोर्स के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए है, जो हमें रिक्वायरमेंट है, वो मुझे चाहिए है आप लोगों से, यानी कि क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर किसी भी सब्जेक्ट को समझने की क्यूरियोसिटी नहीं है, किसी भी चीज को जानने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो सब्जेक्ट या फिर कोई भी टीचर हो, मेरी जगह कोई भी टीचर रहे, आपको नहीं समझा सकता है। कोई भी किताबें आपको नहीं समझा सकती हैं। वो किताबें केवल और केवल आपके लिए रद्दी का काम करेंगी। तो जो बेसिक सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, रिक्वायरमेंट है इस चीज के लिए, इस कोर्स के लिए, वो है आपकी क्यूरियोसिटी। और अब अगर हम बात करें कि आप जो कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है आपका या फिर जो भी आप पढ़ाएंगे वो ऐसे इंडिविजुअल को कैसे समझ में आ सकता है जिसे कुछ भी नहीं आता है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी। मैं आपको कंफर्म करा दूं, सब्जेक्ट समझ में आएगा, कैसे आएगा ये मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा हो गया पॉलिटी। अब पॉलिटी में जब भी हम देखते हैं न्यूज़ पे या कहीं भी अखबार में पढ़ते हैं या किसी भी इंडिविजुअल से सुनते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर ही जो होता है गवर्नमेंट के इर्द गिर्द रहता है। गवर्नमेंट हमेशा वही न्यूज़ में रहता है, वही डिसीजन लेता है और वही जो डिसीजन को है इम्प्लीमेंट करवाता है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं या फिर सुनते हैं, तो ये पाते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है कंट्री में, यानी कि सबसे फर्स्ट पर्सन जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो है जब प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट पर्सन है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के हाथ में तीनों फोर्सेस की कमांडिंग पावर है, उसके बाद भी जो हमारी पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम समझेंगे इस कोर्स में। तो जब भी आप इस कोर्स को जो है देखेंगे, जब आप इस कोर्स को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप इन चीजों के बारे में सुनेंगे बाहर कहीं भी, तो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर इमेज बन के आएगी कि हाँ, ये चीज हमने पढ़ी थी, ये चीज हमने समझी थी। आप अपने आप उस चीज का जवाब देंगे लोगों को कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है सर। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे, जो कि है हमारा मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया में आता है, जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं, जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, वहां से लेके इंडिपेंडेंस तक, यानी कि 1947 तक हमारा जो होता है मॉडर्न इंडिया का पार्ट आता है। अब जो है हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमने देखा कि जो है पूरे इंडिया पे जो है इंग्लिश ने या फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो ऐसा क्या हुआ था? उन्हें ऐसा कौन सा फॉर्मूला पता था या ऐसी क्या चीज उन्हें आती थी जो पूरी कंट्री पे जो है कब्जा करने में जो है वो सफल हो गए, सक्सेसफुल हो गए? क्या उस जमाने में लोगों के पास दिमाग काम नहीं कर रहे थे, या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये हमें लूट रहे हैं, ये हम पे धीमे धीमे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कब्जा करने में कामयाब हो गए? ऐसा क्या हुआ? उन्हें ऐसा कौन सा फॉर्मूला मिल गया? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम देखेंगे। और एंशिएंट इंडिया पे आ जाए, तो एंशिएंट इंडिया में हम देखते हैं ये जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड जो होता है, वैदिक पीरियड जो था हमारा दो पार्ट्स में था, एक लेटर वैदिक, एक जो है ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक में क्या था? सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी यानी कि जिसमें जो है कैश की कोई बात नहीं होती थी, अपने खाने भर का जो है अनाज जो है पैदा किया और उसे खत्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम जो है लेटर वैदिक की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमी जो है हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कन्वर्ट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर जो मॉडर्न पीरियड है उसी टाइम पे एम्पायर क्यों डेवलप हो रहा है? उससे पहले क्यों नहीं डेवलप हो रहा है एम्पायर? है मॉडर्न टाइम पे ही एम्पायर क्यों डेवलप हो रहा है?
6th सेंचुरी बीसी में ऐसा क्या हो गया कि महाजनपद बनने लगे? इलाहाबाद, वैशाली, लक्षद्वीप ऐसे महाजनपद बनने लगे, क्यों? ऐसा क्या हुआ 6th सेंचुरी बीसी में? या फिर 6th सेंचुरी बीसी में ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिज्म इतना पॉपुलर हो गया, जैनिज्म इतना पॉपुलर हो गया? ऐसा क्या कारण था? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम देखेंगे। और जब इस कोर्स को मैं डिलीवर करूंगा आप तक, तो आप भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। आप चीजों को अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। फिर हम अगले सब्जेक्ट की अपनी बात करें, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में जैसे कि नया साल आने वाला है, तो हम जब आप न्यूज में देखेंगे, न्यूज वाले दिखाएंगे नए साल को जब कवर करेंगे आज से 2 दिन बाद, तो ये बताएंगे कि जो है नया साल आया, कहाँ आया? न्यूजीलैंड में आया, फिर ऑस्ट्रेलिया में आया। क्यों? सवाल, क्यूरियोसिटी आपकी जनरेट होनी चाहिए। न्यूज सुनते ही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें नौकरी पाना है या नौकरी पाने के लिए ही पढ़ना है, वो एक पर्पस है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पर्पस है हमारे पास जो हमें पढ़ना है। हर एक इंसान को जो है इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर जो है ऐसा क्या है कि न्यूजीलैंड में नया साल पहले आता है, इंडिया में नहीं आता है, या अमेरिका में नहीं आता है, जबकि अमेरिका तो ईस्ट में पड़ता है, न्यूजीलैंड से पहले पड़ेगा अगर फिगर सर्कुलर फिगर में हम जाएं। तो ऐसा क्यों है कि न्यूजीलैंड से ही मनाया जा रहा है? ऐसा क्या है न्यूजीलैंड के पास? ये सब सवालों के हमें जवाब जानने हैं। या फिर अभी आप देख रहे होंगे साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया की, तो वहां पे हम देख रहे हैं वो लोग हाफ शर्ट में घूम रहे हैं और यहाँ हम लोग 2-2 स्वेटर पहने घूम रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों साउथ अफ्रीका में हाफ शर्ट में लोग घूम रहे हैं? वहां पे क्या गर्मी हो रही है? और अगर हो रही है तो वहां क्यों गर्मी हो रही है और इंडिया में ठंड क्यों हो रही है? इन सब सवालों के जवाब में देखने हैं। तो जब भी हम न्यूज देखें या टेलीविजन देखें, तो हमें ये सवाल आना चाहिए, आगे क्वेश्चन मार्क बन के आना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या कारण क्या है, ऐसा क्यों है? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपका दिमाग शांत नहीं होना चाहिए इन सब चीजों को देख के। इन सब सवालों के जवाब हम इस कोर्स में देखेंगे। इतना बेसिक लेवल से इसीलिए हम चालू कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल इन चीजों को समझे और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करे। हर इंडिविजुअल को समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप अपने जो है फुल एफर्ट दे रहे हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी इन चीजों को जानने की, तो मेरा आप बिल्कुल यकीन कीजिए ये सारे सब्जेक्ट आपको समझ में आएंगे। और जो सवाल मैंने आज उठाए हैं, इन सवालों के भी जवाब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और सबसे आखिरी सब्जेक्ट पे जब हम आते हैं तो वो है हमारा इकोनॉमी। वैसे कई सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन अभी के लिए हम रखते हैं इकोनॉमी को। अब इकोनॉमी में जो लेटेस्ट न्यूज हम देखें तो ये चल रही, फॉर्म लॉस पे चल रही थी। हर इंसान सोसाइटी में रहता है, तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान ने ये देखा होगा कि फॉर्म लॉस के बारे में या तो अच्छी बातें चल रही होंगी या खराब बातें चल रही होंगी। दोनों एक्सट्रीम पे चल रही हैं, यानी एक इस एक्सट्रीम पे है तो एक इस एक्सट्रीम पे है। और जो इस एक्सट्रीम पे है वो यही बात कर रहे होंगे कि इस फॉर्म लॉ में सब अच्छा ही अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, सब अच्छा है माय डियर फ्रेंड, सब अच्छा है। लेकिन जो इधर इसके अगेंस्ट में वो कहेंगे सब बुरा है, कदे लूट लिया, बर्बाद कर दिया है, इस फॉर्म लॉ के सब कुछ बेकार है। क्या आपने अपने आप से ये कभी जानने की कोशिश की कि इस फॉर्म लॉज में है क्या है ओरिजिनल में? ऐसा इस फॉर्म लॉज में क्या है कि सपोर्ट करने वाले ये कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, और जो अगेंस्ट में है वो कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक नॉलेजेबल इंसान को, एक अवेकेंड इंसान को दोनों तरफ की बातें जाननी चाहिए और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर, उसमें इन्हीं सब बातों पे फोकस किया जाएगा कि कैसे दोनों तरफ के पॉइंट को समझा जा सके, दोनों तरफ के पॉइंट को जो है समझ के हम अपना कोई कंक्लूजन दें। ठीक है सर। और इन वीडियोस को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल सीरियस पढ़ाई होगी, जैसा मैं भी समझा रहा हूँ। खूब सरकाजम होगा, खूब मीम शेयर होंगे, और कोशिश करेंगे कि मीम्स या फिर सरकाजम शेयर करके भी आपको समझाया जाए। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मस्ती मजाक नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। हम लोग खूब सरकाजम शेयर करेंगे, मुझे खुद सरकाजम और मीम्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जब लाइव क्लासेस होंगी हमारी, जब और वीडियोस आएंगी, तो खूब हंसी मजाक होगा, खूब जो है मीम सरकाजम शेयर किए जाएंगे, खूब जोक्स होंगे। और इन्हीं सब के साथ मैं आपसे आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जो लोग क्यूरियोसिटी से भरे हुए लोग हैं, जो सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जो जानना चाहते हैं इन बातों को, ह्यूमैनिटीज की बातों को या यूनिवर्स की बातों को, जो भी बातों, जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि यूनिवर्स आखिर में एग्जिस्टेंस में आया कैसे है, और यूनिवर्स एक्चुअली में कितना बड़ा है, क्या उसे कोई नापा जा सकता है या नहीं नापा जा सकता, या क्या है, क्या कुछ नहीं है यूनिवर्स में, केवल अर्थ ही है जहाँ पे क्या
इंसान रहते हैं या फिर लिविंग थिंग है या फिर कहीं और भी है, ये सब हम जानेंगे जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो इन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन जब ये पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा जो है क्यूरियोसिटी और नॉलेज और अवेकनिंग जनरेट होगी। और इसी के साथ मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। आपने वीडियो देखी, आपने जो है अपना टाइम दिया। अगले मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड या फिर वीडियो में कोई डाउट हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।